लेकिन जो लय लोग नहीं भी जानते। दादाजी महाराज गाली देना और डंडा मारने से सारे कार्य करते थे। जो भी जाता था दादाजी के पास, साईं खेड़ा में दर्शन करने, श्री श्री संदूक में, गाडरवाला में, जो भी दर्शन करने दादाजी के जाता था, दादाजी महाराज जिसको गाली बक देते या जिसको डंडा मार देते थे उसका काम तुरंत हो जाता। कई लोग जाते, दादाजी हमारा ये काम है, किसी को डंडा नहीं मारते, गाली नहीं बकते, और जिसको डंडा मार देते उसका काम तुरंत हो जाता था। कभी कभी कई लोग आते थे, उनसे कहते दादाजी हमें डंडा मारो, हमारा ये काम हो जाए। बोले हमारे डंडा फालतू नहीं है जी, हमारी डंडा खाने के लिए तपस्या करो, हमारी डंडा खाने के लिए तपस्या करना पड़ेगी, हमारे डंडा फालतू नहीं मारते थे किसी को, लेकिन जिसको डंडा मार देते थे उसका कल्याण हो जाता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब महापुरुष लोग जो हैं अपनी भक्ति में विलीन होके और ब्रह्मलीन हो जाते हैं, ईश्वर तुल्य हो जाते हैं, तो दुनिया वाले दादाजी भी ईश्वर तुल्य थे। दादाजी महाराज जो भोलेनाथ का स्वरूप है, तो उनके वाणी ही सिद्ध हो जाती है। वो गाली बकें या मंत्र पढ़े, दोनों ही उनके लिए बराबर हैं, और उससे दोनों से कल्याण होता है। एक बार एक काशी विश्वविद्यालय के उप कुलपति, उन्होंने बहुत सुना था कि भाई एक साईं खेड़ा में संत हैं, वो गाली बकते हैं, और गाली बकने से, डंडा मारने से सबके काम होते हैं। उनके मन में बड़ा विचलित आए, क्योंकि वो कुलपति थे और संस्कृत पाठशाला के वेद विद्यालय के उप कुलपति थे। उनके मन में आया कि गाली बकने से कैसे काम हो सकता है। अब शब्दों से किस तरह से कल्याण होता है या डंडा मारने से किस तरह से कल्याण होता है, ये उनके मन में बात नहीं भाई। और उन्होंने साईं खेड़ा आने का निश्चय किया और साईं खेड़ा आए। दूर से देखते रहे, क्योंकि दादाजी गाली बकना डंडा मारना करते थे, अवधूत लीला उनकी। तो दूर से देखते रहे, पास नहीं गए, पास नहीं जाके दूर से देखते रहे। और जैसा हुआ, और फिर वहाँ और भक्तों से जो पता चला, एक दिन रहने के बाद दूसरे दिन फिर सामने खड़े हो गए। तो दादाजी का क्यों मुड़ा, इधर आ। उसको बुला लिया। बोले तू दूर से ही देख रहा है, दूर से लीला देखेगा तो दूर हो जाएगा, पास से लीले देखेगा तो पास में हो जाएगा। अब उनके मन में जिज्ञासा हुई कि पास और दूर की बात जो ये कह रहे हैं कि पास से लीले देखेगा, मेरे पास आएगा तो पास की लीला देखेगा, और दूर से लीला देखेगा तो दूर हो जाएगा, जितो निष्ठो जिष्ट हो जाएगी। तो भाई जिस तरह से तेरा भाव है दूर होने का, तो दूर ही हो जाएगा। तेरे मन में जो धर्म है, जिस तरह से तेरी भक्ति है, भक्ति से दूर हो जाएगा। ये उनके मन में आ गया। उनके मन में आए, करे मेरी भक्ति से दूर हो जाऊंगा। वो हाल है, भोलेनाथ के बड़े भगत थे, काशी विश्वविद्यालय में वो कुलपति थे, और रोज काशी विश्वनाथ जरूर जाते थे जल चढ़ाने। सो जल चढ़ा के फिर अपने विद्यालय जाते थे। अब उनके मन में होगा कि मेरी तो भक्ति से दूर हो जाऊंगा, पास में आए। पास में भी हिम्मत करके आएंगे, डंडा नहीं मार दें दादाजी ने ऐसा हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के उनको 2 डंडे लगाए। डंडा लगा के बेचारे मोड़ा, और 2-3 गालियाँ उनको बक दी। यार ये कराने आया, वो कराने आया, ऐसी करके 2-3 गाली बकी, और उसका हाथ पकड़ के जा मोड़ा। और ऐसा कह के उनका हाथ पकड़ा हुआ था, और हाथ पकड़े पकड़े डंडा मार के गाली बकने के बाद मंत्र सुनाने लग गए, संहिता के कुछ मंत्र। और संहिता के आप सब, रुद्री भी उसमें से निकली, आप सब सुबह पढ़ते ही हैं, संहिता के मंत्रों को सुना है। इसके अलावा गुरु महाराज, दादाजी महाराज ने कुछ वेदों के मंत्र उनको ऋचाएँ सुनाई। सब सुनने के बाद उनको अचरज हुआ कि गाली बकना, डंडा मारना, उसके अलावा वेदों की ऋचाएँ बोल रहे लगातार। उसको कम से कम आधे घंटे हाथ नहीं छोड़ा, उसका हाथ दुख गया। दूसरा हाथ बोले नहीं यही पकड़ेंगे जी, दूसरा हाथ नहीं पकड़ेंगे, यही पकड़ेंगे। उनके मन में आया कि अरे मैं हाथ बदल लूँ, मेरा ये हाथ दुख गया है। उन बड़े जोर से पकड़ा था दादाजी। उनका मन हुआ कि दूसरा हाथ नहीं जी, हमारा यही हत्ता, तेरी घरवाली जो है वो भगत नहीं, इसलिए हाथ नहीं पकड़ेंगे। विचित्र खेल दादाजी का, क्योंकि अपने यहाँ भी ये माना जाता है कि सीधा हाथ जो है वो नर का होता है, और उल्टा हाथ जो है नारी का होता है। उस तरह से उन्होंने जहाँ दूसरा हाथ की बात करी, दादाजी का नहीं तेरी घरवाली भगत नहीं जी, इसलिए वो हाथ नहीं पकड़ेंगे। तो उनके मन में और विश्वास प्रबल हो गया। उन्होंने कहा ये तो जो है कोई विचित्र अवधूत रूप है। फिर वो प्रणाम किया, उन्होंने गए
जाने के बाद उन्होंने जब बनारस पहुँच के उन्होंने एक सर्टिफिकेट भेजा, वहाँ से चिट्ठी आई दादाजी के पास। तो चिट्ठी लोग दूसरे सुनाते थे, वो तो अपने अवधूत थे, पढ़ना लिखना कुछ नहीं। तो किसी ने बोले क्या है, खोलो। बोले बनारस से दादाजी वो जो आया था उप कुलपति जी, उनने चिट्ठी भेजी है, पढ़ो। पढ़ने लगे। पढ़ के उन्होंने सुना है कि दादाजी आप इस डिग्री से विश्वविद्यालय की, संस्कृत बनारस विश्वविद्यालय की बेटियों की फला डिग्री से आपको भूषित किया जाता है। बोले ये रही डिग्री, ये रही डिग्री, ऐसे करके गाली बकी और वो डिग्री लेके धुनी में डाल दी। धुनी जल रही थी, जल्दी धुनी में वो जो है कागज़ धुनी में स्वाह कर दिया। बोले नहीं जी, हमको कोई डिग्री थोड़ी चाहिए, हमें तो यहाँ की डिग्री से क्या लेना देना है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो अवधूत रूप में होते हैं और जो जन कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी भारी बात है कि सती शराब देती नहीं और रंडी का शराब लगता नहीं। जो सती जो अच्छा कर सकते हैं, जो कल्याण कर सकते हैं, वो कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं। उनके मुख से किसी भी तरह गाली भी निकलेगी तो वो भी कल्याण करेंगे, और रंडी शराब लगता नहीं। जो नहीं कर सकता है वो किसी तरह से वो अपशब्द भी कहे तो उसका कोई असर नहीं होता है, क्योंकि जिसके कर्म दूषित हैं उसकी वाणी से किसी भी तरह से कोई कितना भी श्राप दे वो नहीं लगता है। इसीलिए कभी इस बात से, हालांकि घर गृहस्थ में लोग बहुत इससे डरते हैं, बहुत लोग ऐसा कहते हैं हमारे पे उसने करा रखा है, उसने ऐसा कर रखा है, ऐसा कर रखा है। ये मनोबल की हमारी क्षीणता है, हमारा मनोबल ही हमारा दुश्मन हो रहा है कि हम इस चीज़ को मान रहे हैं कि वो कर सकता है। जब हमारे गुरु प्रबल हैं, हमारा भजन पूरा है, चाहे तो हमारा भजन इतना है, खुद का स्वयं का भजन इतना है, भजन का यदि कोश इतना है तो किसी भी तरह से किसी का दुष्प्राप लग नहीं सकता है। या गुरु प्रबल है, जिस तरह से अपने धुनी वाले दादाजी प्रबल गुरु हैं, जो प्रबल गुरु हैं, सक्षम गुरु हैं, जो पूर्ण गुरु हैं, उनके शिष्यों को किसी भी तरह से कोई भी किसी भी तरह का ताना बाना, किसी भी तरह का टोना टटका कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए किसी भी तरह से दादाजी महाराज जी भगत हम सब किसी भी तरह से, हमारे पास तो एक बार बहुत पहले एक आए, वो ऐसा कुछ करके बादाम ले ये करो, फिर बोले ऐसा कर देंगे। मैंने कहा तुम्हारी मर्जी है, जो करो, जो तुमको करना है करो, तुम्हारा जादू टोनो जितना करना है कर लो। बैठे रहे बहुत देर, हमारे पे बोले हम देखो ये ऐसे करके बोले, ये देखो बादाम आ गई, ये देखो चिरंजी आ गई। हमने क्या शुरू करते रहो। तो मैंने कहा ये खाओ। बोले खाने के लिए नहीं, बांटने के लिए। तो मैंने कहा जब तुम नहीं खा सकते दूसरों को क्या खिलाओगे। बोले नहीं जी ऐसा, फिर और चीज़ें करने। बोले हम ऐसा कर देंगे, और नाराज़ हो गए, कुछ हमने कह दिया तो नाराज़ हो गए, हम शराब दे देंगे ऐसा कर। मैंने कहा आपकी इच्छा जो दो करो। मैंने कहा हम समर्थ गुरु के बच्चे हैं, हम पे आपका शराब और कोई अपवाणी लगेगी नहीं, कुछ भी नहीं होगा, आप चिंता मत करो। अब वो कुछ नहीं हुआ दादाजी की दया से, हम तो बैठे। वो हफ्ते भर बाद उनका एक शिष्य आया, शिष्य आके बोला कि दादाजी वो यहाँ से जब से गए हैं वो कह रहे हैं मेरी सब विद्या हमने बांध ली, मेरी विद्या खत्म हो गई, अब मेरे को ऐसे करता हूँ बादाम जाए वो कुछ भी नहीं आता है। तो बोले उनसे बोलो के। तो मैंने कहा भाई यहाँ दरबार में करना नहीं चाहिए, नहीं किया है, अब ये जाने, हम नहीं जानते। उनकी वो सब विद्या, उनके शिष्य आया, शिष्य उनका कह रहा था कि भाई वो तो कह रहे हैं कि मैं मान ही जाऊँगा, उन्होंने मेरी सब विद्या रख ली, सारी विद्या को मेरी खत्म कर दिया, मेरी विद्या को बांध दिया। मैंने कहा मानते नहीं है, लेकिन जहाँ तक है यदि सूरज भगवान है, इतने जितने बल्ब हैं, पूरी दुनिया के सारे बल्ब भी जलाओ तो भी सूर्य भगवान की रोशनी से ज़्यादा थोड़ी रोशनी हो सकती है। सूर्य भगवान की रोशनी तो अनंत है, असीमित है, निरंतर है। तो उनकी रोशनी के सामने जिस तरह से किसी बल्ब की रोशनी नहीं हो सकती, उसी तरह से समर्थ गुरु यदि हैं तो समर्थ गुरु के सामने किसी भी तरह से किसी का भी अप्रयास, किसी भी तरह से यदि वो गलत काम करेगा तो वो नहीं चलेगा। तो किसी तरह से आप सबसे हमारा है कहना कि कोई जादू टोनों से डरने की जरूरत नहीं है। कोई करे भी कहे भी तो कहना आओ करो, चलाओ तुम्हारा जादू, देखिए कैसे चलता है। कोई कहे भी तो कहना चाहिए। देखो हमारे गुरु महाराज हमसे कहते थे कि बेटा
सिर्फ असत्य से डरना, उसके अलावा यदि मौत भी आए और वो ये कहे कि मैं आ रही हूं तो कहना आ जा, डरना नहीं उससे। तो कितनी बड़ी बात है। गुरु महाराज ने हमसे कहा कि बेटा सिर्फ असत्य से डर, असत्य से डरना, असत्य नहीं, असत्य वाणी नहीं होना चाहिए ना असत्य कर्म होना चाहिए। लेकिन यदि मौत भी आए और ये मैं आ रही हूँ, आ जा, क्योंकि जब गुरु कृपा है तो वो भी कोई ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए किसी भी तरह से तो कहने का तात्पर्य ये है कि सिर्फ असत्य से हमें अपनी नीति पे चलना चाहिए, सत्य पे चलना चाहिए। सत्यवाणी और सत्कर्म करते रहेंगे तो किसी भी तरह से कोई हमारा नुकसान नहीं कर सकता है। ये मन में एक पूरा विश्वास अटल होना चाहिए। अडिस्तो रिस्तो योगम ध्यायस्ते, हमारी जो भी अनिष्टा है वो सब चीज़ जो है सत्य से दूर हो जाती है। इसलिए सत्य पे चलना, सत्कर्म करना। और ये जितने हम अभी सत्संग हुआ, अभी हमने शिव महिमन किया, उसके अंदर भी यही निष्ठ है कि भगवान गुरु महाराज जो हैं भोलेनाथ किस तरह प्रसन्न हुए। पुष्पदन जी ने जब शिव महिमन सुनाया तो उसकी सिर्फ उसका जो अर्थ है, आप कभी अर्थ उसका पढ़ो तो उसमें सिर्फ सत्यवाचन के लिए ही कहा गया है कि किस तरह सत्यवाचन और सत्कर्म पे चलना है, ये उसके अंदर उदाहरण के रूप में निहित है। अब हम सब शिव तांडव करेंगे भगवान भोलेनाथ के लिए। अभी कल शिवरात्रि भी थी और आज भी शिवरात्रि की संध्या है। हम दादाजी महाराज की दया से भगवान दादाजी महाराज को और भोलेनाथ को शिव तांडव का पाठ सुनाएंगे। ओम गणानंद